बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। ये आज हमारा इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारी मार्केट क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट के बारे में लोग आपसे पूछेंगे आगे जाके कि मार्केट क्या होती है, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स आंसर देना है कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर देयर। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर्स होते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ बाइंग हो रही हो, जहाँ सेलिंग हो रही हो। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो और बेच रहे हो, खदमात दे रहे हो, खदमात ले रहे हो। दूसरा वर्ड जो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन है, बायर भी है और सेलर्स भी है। बायर क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं, वो चीज़ें खरीदने आते हैं कि हमें ये चीज़ दो, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है। सेलर क्या करते हैं, उनको सप्लाई देते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको चीज़ें बेचते हैं। तो जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और वो जगह जहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर हो जाती है वो हमारे कहलाती है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अब डिमांड सप्लाई बराबर होने का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास कस्टमर है 10, उनको 10 चीज़ें चाहिए और सेलर 10 चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, और ज़ाहिर है 10 चीज़ें चाहिए, 10 चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गई। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, या सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो वहाँ पे हमारी प्राइस चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आराम से इसको समझा सकूँ। लेट्स सी। सो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, एक ऐसी हालत इन विच द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर। मार्केट की जो सप्लाई है, मतलब जो गुड्स अवेलेबल हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं, और जो उनको खरीदना चाहते हैं उसकी जो डिमांड है वो बराबर हो जाए, बैलेंस कर दे एक दूसरे को। एंड एज अ रिजल्ट प्राइस बिकम स्टेबल। तो ऐसा जब होता है, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो प्राइस हमारी स्टेबल हो जाती है। एक और डेफिनेशन लेते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? A situation where for a particular good supply is equal to demand, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई जो है वो बराबर हो जाए किसके? डिमांड के। तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हालत जहाँ पे कोई भी गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं, और गुड्स आपको पता है हम कहाँ सप्लाई करते हैं, मार्केट में करते हैं, अगर उसकी डिमांड बराबर हो जाए तो वो हमारे कहलाती है मार्केट इक्विलिब्रियम। एक और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ मार्केट स्टेट, एक ऐसी हालत मार्केट की वेयर द सप्लाई इन द मार्केट इज इक्वल टू द डिमांड इन द मार्केट। सप्लाई और डिमांड मार्केट में क्या हो जाए? बराबर हो जाए चीज़ों की, तो उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मार्केट इक्विलिब्रियम इज द मार्केट स्टेट वेयर द सप्लाई इन द मार्केट, सप्लाई किसकी? गुड्स की, गुड एंड सर्विसेज की, इन द मार्केट इज इक्वल टू द डिमांड इन द मार्केट। मतलब जितने भी लोग कस्टमर हैं वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, और जितने भी सेलर हैं चीज़ें बेचना चाहते हैं, जो बेचना व खरीदना है, सप्लाई और डिमांड है वो बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम प्राइस, अच्छा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज व्हेन द सप्लाई ऑफ इट्स इक्वल टू द डिमांड फॉर इट्स इन द मार्केट। अच्छा, ये बात समझने के लिए हम हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी जरा देखिए प्लीज। यह डायग्राम मैंने बनाई है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। ये जो आपका लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, डाउनवर्ड देख रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, ये लॉ ऑफ डिमांड है। रेड कलर में ये डिमांड कर्व है, और ग्रीन जो लाइन बनी हुई है वो आपका क्या है? सप्लाई कर्व है। तो जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बीट कर रहे हैं वो पॉइंट है ई पॉइंट है। ई पॉइंट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये हम इसको बोलते हैं एक ऐसी स्टेट मार्केट में जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आ गए, जहां डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां डिमांड सप्लाई एक दूसरे को बीट कर रहे हैं, वो हमारा ई पॉइंट होता है। और ई पॉइंट को बोलते हैं दैट इज अवर मार्केट इक्विलिब्रियम। हमारी जो मार्केट है वो तवाजुन में आ गई है, बराबर हो गई है। हमारी डिमांड, जो जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, जितने लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो सब बराबर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये जो प्राइस है ना, ये हमारे कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आ जाए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू एस। Q इज इक्वल टू एस का मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांड बराबर हो गई किसके? सप्लाई के। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखा? डिमांड सप्लाई रखा। यहाँ पे हमने पी वाई एक्सिस पे क्या रखा? प्राइस रखा। तो जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को बराबर हो जाती है उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जरा देखिए उन्होंने क्या कहा, मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर टू द प्राइस एट विच बोथ पार्टीज, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, आर एग्रीड टू एक्सचेंज,
इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, एक डायग्राम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ टाइम दें। ये हमारा वाई एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं हमारा ये वर्टिकल है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा ये हमने क्या रखा है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन रखी है यहाँ पे। गैसोलीन का मतलब क्या है, ऑयल की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने प्राइस रखी है। अच्छा, ये जो अमाउंट है डॉलर्स में, तो यहाँ बता रहे हैं कि जनाब अगर आप ये जो कर्व है डी, ये हमारा डिमांड कर्व है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, और ये जो कर्व है हमारे क्या है, सप्लाई कर्व है। जहाँ डिमांड और सप्लाई आप इसे मीट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब है $1.40 इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिसमें हमारे 600 मिलियन ऑफ गैलन की जो हमारी डिमांड और सप्लाई है बराबर हो गई। ये वो पॉइंट है, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, या डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की क्या हुई है, बराबर हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड करें, ये हमारी कहलाती है इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मैं इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जाऊंगा, प्लीज जरा यहाँ देखें, 1.40 से मैं प्राइस कर देता हूँ 1.80, 1.80 से कर देता हूँ मैं 20, तो बहुत सारे लोग इस पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सके हैं। तो होगा क्या कि डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, आपने पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जब प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है, तो चीज़ें मार्केट में पड़ी होंगी, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। अब आप गौर से देखिए, मैं इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जा रहा हूँ, प्लीज देखिए 1.40 से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 1.80 जा रहा हूँ, मेरी प्राइस बढ़ रही है। तो यहाँ जरा गौर से देखिए मार्केट में क्या शो हो रहा है, सप्लाई पड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस जा रहे हैं। ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो मार्केट में चीज़ें पड़ी होंगी, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, या लोग कम खरीद रहे होंगे, तो मार्केट में क्या है, सरप्लस पड़ा होगा। तो एक बात क्या समझ में आई कि इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर आप ऊपर प्राइस सेट कर देते हो तो ये मार्केट में ये हमारा कहता है अबव ई पॉइंट, और अबव ई पॉइंट का मतलब है अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब है कि हमारी मार्केट में सरप्लस पड़ा होगा, खरीदने वाला कोई चीज़, कोई बंदा नहीं होगा, या कम लोग होंगे खरीदने वाले, क्योंकि चीज़ महंगी हो गई है, अफोर्ड नहीं हो पा रही। अब अगर 1.40 से मैं प्राइस कम करता हूँ तो इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जा रहा हूँ, तो जैसी प्राइस कम होगी आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप देखें, आपने 1.40 का बेच रहे थे, हमारा डिमांड सप्लाई बराबर थी, अब आपने प्राइस और कम कर दी। जब प्राइस कम कर दी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे और बेचने वाले कम हो जाएंगे। उसकी वजह यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपने अपने प्राइस कम कर दी। जब प्राइस कम कर दी आपने, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब अबव ई जा रहे हैं तो मार्केट में सरप्लस हो रहा है, जब बिलो ई आ रहे हैं, और बिलो ई का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जा रहे हैं। जब भी आप अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जाएंगे तो मार्केट में खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, बेचने वाले कम हो जाएंगे, तो हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और चीज़ों की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। प्लीज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। जहाँ डिमांड सप्लाई आप इसे मीट कर रहे हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर हम अब ई जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस करेंगे, जैसे 1.40 है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, हम इससे ऊपर जाएंगे तो मार्केट में खरीदने वाले कम हो जाएंगे और चीज़ें मार्केट में पड़ी होगी, तो मार्केट में क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में चीज़ों का सरप्लस होगा, ज़्यादा होंगी चीज़ें। अगर हम 1.40 से नीचे प्राइस करेंगे तो होगा क्या, 1.40 से नीचे प्राइस कर रहे हैं तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी और मार्केट में हमारे पास खरीदने वाले ज़्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे, तो मार्केट में क्या होगा, शॉर्टेज होगा। तो ना हम अब ई जा सकते हैं, ना हम अब बिलो ई आ सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहती है, अगर हमें प्राइस को स्टेबल रखना है तो हमें 1.40 रखनी पड़ेगी गैसोलीन की प्राइस, ताकि हमारी डिमांड और सप्लाई यहाँ पे बराबर हो जाए। तो ये बहुत सारे सवालों का एक ही आंसर है। वो आपसे सवाल ये भी कर सकता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आपने जवाब देना है इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस वेयर डिमांड और सप्लाई इक्वल टू ईच अदर। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट इन द मार्केट, एक ऐसी हालत हमारी मार्केट में जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। ये भी एक आंसर है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम का आंसर है। अगर वो पूछता है व्हाट इज सरप्लस, वाई सरप्लस अकर्स, तो आप बताएं जब भी हमारी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी मार्केट में सरप्लस होगा। अगर वो पूछता है व्हाट इज शॉर्टेज इन द मार्केट, शॉर्टेज क्यों होती है, क्योंकि आपकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो लोगों ने खरीदना ज़्यादा शुरू कर दी है, तो चीज़ मार्केट में क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। वो ये भी पूछ सकता है प्राइस कब बढ़ती है, तो बहुत आसान आंसर है, प्राइस जब बढ़ेगी जब
जब भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, अब आप देखिए डिमांड ज़्यादा हो गई है सप्लाई से, इसका मतलब है खरीदने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है किससे? सप्लाई से, तो प्राइस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड कम हो गई है सप्लाई से, तो मार्केट में क्या होगा? प्राइस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या बात समझ में आई कि डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से तो खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, बेचने वाले लोग कम हैं, तो जो बेचने वाला होगा वो प्राइस बढ़ा देगा अपनी। और जब ये केस होगा डिमांड कम है और सप्लाई क्या है? ज़्यादा है, लेकिन जहाँ भी ये मुंह खुला होता है वो ज़्यादा है, तो जहाँ सप्लाई की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका मतलब क्या है? ये सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो बेचने वाले को चीज़ें उसकी बिकी नहीं, तो उसको प्राइस क्या करनी पड़ेगी? डाउन करना पड़ेगी। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे सवाल है इससे उठ सकते हैं, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए कि ई क्या खुलाता है, सरप्लस क्या होता है, शॉर्टेज क्या होता है, प्राइस कब बढ़ती है, प्राइस कब कम होती है, इन तमाम का जवाब आपके पास होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आपने पूछना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।